हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि जेएसएलपीएस में जो है एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। डेट अभी तक नहीं आया। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि डेट कब तक आएगा, डेट कब तक आएगा, या फिर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कब तक एग्ज़ाम होगा। तो भाई, जब डेट आएगा आपको सबसे पहले जो है इस चैनल के थ्रू जानकारी दी जाएगी। एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, जब भी डेट आएगा हम लोग लगातार लगे हुए हैं। जब भी डेट हम लोग को मतलब अपडेट मिलता है कुछ, तो हम लोग वीडियो बना के डाल देंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे तैयारी की बात करते हैं। तो आज हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर को देखने वाले हैं। ये बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं और इससे करीब 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक का। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये प्रकृत संख्या। ये बेसिक है, आपको याद होना चाहिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है याद होने चाहिए। तो इसमें से प्रकृत संख्या किसे बोलते हैं, ये सबसे पहले पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्रकृत संख्या कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ तक पढ़ने के बाद। और इनको जो है एन से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल समझिए कि जिससे हम लोग गणना करते हैं, जिससे हम लोग गिनती करते हैं, उन सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। इनसे एक क्वेश्चन बनता है। एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये जो आप साइड में फैक्ट देख रहे हैं, शून्य को प्रकृत संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि हम संख्या एक से गिनना प्रारंभ करते हैं। इसलिए एक प्रथम एवं सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से बोला जाएगा कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी है। तो जिसमें से चार ऑप्शन, मान लीजिए 0 है, 1 है, फिर हमारा 2 है, फिर हमारा 3 है। इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। तो इसमें से सबसे छोटी प्रकृत संख्या हमारा जो है 1 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे आज जितने भी संख्या है सबको देखने वाले, सबके फैक्ट को देखने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इसमें और एक इसमें से टॉपिक है कि सभी प्रकृत संख्याएं, यहाँ पे बोला जा रहा है सभी प्रकृत संख्याएं धनात्मक होती है। यानी कि यहाँ पे हमेशा जो है इसमें जो है प्रकृत संख्या में -1 -2 ये सभी के सभी नहीं आएंगे। जितने भी है सभी के सभी प्लस में रहेंगे, धनात्मक में रहेंगे, ऋणात्मक में नहीं आएगा। तो ये था प्रकृत संख्या। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसी में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या। ये भी क्वेश्चन बनता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से बोला जा रहा है जब प्रकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि प्रकृत संख्या गिनने वाली सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग 1 2 3 4 बोल रहे थे, उसी में बोला जा रहा है जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि जीरो को भी इसी में मिला देना है। तो जीरो को भी मिला देंगे तो हमारा यहाँ पे पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। इसमें से एक फैक्ट है, शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो आपको ये याद रखना है, पूर्ण संख्या जब बोला जाए तो पूर्ण संख्या के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा होगा 0। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बेसिक है। सभी के सभी क्वेश्चन बेसिक है, आपको ये याद रखना ही है। कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को रट के जाना है, रट लेना है, पूरा ध्यान देना है इन सभी क्वेश्चन को। बेसिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें पूर्णांक इंटीजर है। तो इसमें से बोला जा रहा है प्रकृत संख्या में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वे पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें से बोला जा रहा है, जैसा कि हम लोग अभी अभी बात किए प्रकृत संख्या के बारे में, तो हमारा प्रकृत संख्या 1 2 3 ये सभी के सभी प्रकृत संख्या हुआ। और इसमें से बोला जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शून्य को शामिल कर लेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है शून्य को शामिल कर लेना है। तो हम लोग शून्य को भी शामिल कर लेंगे। और बोला जा रहा है कि ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य, यानी कि ऋणात्मक संख्या इसमें से क्या आ जाएगा, हमारा -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये सभी के सभी को सम्मिलित कर लेने पर, इसमें से मिला लेने पर ये जो है पूरा का पूरा यहाँ पे इंटीजर बन जाएगा, पूर्णांक संख्याएं बन जाएगा। तो ये आपको ये याद रखना है। इनसे जो है कई बार क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये भी साथ में रट के चलना है, याद करके चलना है। तो ये था इंटीजर, पूर्णांक। अब हमारा अगला टॉपिक है इन्हीं से, और टॉपिक नंबर 4 है हमारा। इसमें से बोला जा रहा है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है, जैसे 2 4 6 18 24 आदि। तो इसमें से एक फैक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक होता है। तो इसमें से बोला जा रहा है जो हमारा, मान लीजिए यहाँ पे 1
9, 8, 5, 7 इतना है। और अगर यदि इसमें से लास्ट में जीरो रहेगा तो ये जो है हमारा पूर्ण सम संख्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ दो से ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में जीरो लगा हुआ है। जिसके लास्ट में यहाँ पे बोला जा रहा है जिसके इकाई अंक में, यानी कि जिसका फर्स्ट अंक में यहाँ पे जीरो रहेगा, दो रहेगा, फिर हमारा 4, 6, 8 रहेगा, तो ये जो है पूरा पूरी दो से विभाजित हो जाएगा। तो ये है सम संख्या। सम संख्या से एक क्वेश्चन बनता है, इसमें से एक फैक्ट ही था। अब हमारा इसमें से अगला क्वेश्चन है। इसमें से बोला जा रहा है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर किसको कहते हैं? तो ऑड नंबर वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 11, 17। तो इसमें से बोला जा रहा है कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो इसमें से सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि इसमें से क्या क्या होगा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हमारा यहाँ पे 1 आ गया, फिर हमारा 3, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया। तो ये सभी के सभी जो है यहाँ पे विषम संख्या। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा 9। 9 यहाँ पे जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे बकाना नहीं है, मतलब कि इसमें दो आपको ये विषम संख्या और अभाज्य संख्या थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिलता जुलता दिखेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा और उसमें से अभाज्य संख्या में बोला जाता है कि उसमें से 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। और अभाज्य संख्या बोला जाता है कि अभाज्य संख्या में कोई भी यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे कट नहीं कर सकता है। तो जैसा कि 9 है, यहाँ पे 9 को यहाँ पे 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 हमारा आ गया इसमें विषम संख्या में। 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि फर्स्ट अंक जो होता है इसमें से फर्स्ट अंक हमारा इकाई अंक जो है, हमारा इकाई अंक मान लीजिए इधर से शुरू हो रहा है 1, 3, 5, 4, 1, यानी कि ये वाला संख्या जो है टोटल ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है वो 1 है। और यहीं पे अगर 3 रहता तो भी ये विषम संख्या होता, और यहीं पे 5 होता तो भी ये विषम संख्या होता। अगर यहाँ पे कोई अलग नंबर मान लीजिए 4 होता तो फिर ये अलग हो जाता, ये सम संख्या होता। लेकिन अभी यहाँ पे 1 है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो है विषम संख्या हो गया। इसका इकाई अंक जो है ये 5 में से कोई एक होना चाहिए। तो ये है विषम संख्या। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब इसमें से बोला जा रहा है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर इसमें से पूछा जा रहा है इस बार। वे संख्याएं जो एक और समय की अतिरिक्त किसी अन्य संख्याएं से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसमें से बोला जा रहा है जो संख्या खुद से मतलब अपने आप से डिवाइड होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 जो है अपने आप से सिर्फ विभाजित होगा और 1 से होगा। तो इन दोनों को आना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर यदि वो आता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। आपको ये समझने आप होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ पे 1 का टेबल में आएगा, फिर 10 का टेबल में आएगा 10, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 का टेबल में भी आएगा और ये 5 का टेबल में भी आएगा। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। हमारा अभाज्य संख्या जो सिर्फ 2 ही से कटे, मतलब सिर्फ एक का टेबल में आए, और जो यहाँ पे नंबर दिया है मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो 5 का ही टेबल में आना चाहिए, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो आपको ये समझना है, ये समझ के चलना है। तो ये है अभाज्य संख्या। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भाज्य संख्या, कॉम्पोजाइट नंबर। ये इसमें से बोला जा रहा है वे संख्याएं जिनका एक व समय के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें से बोला जा रहा है वे संख्याएं जिनके एक व समय से अतिरिक्त, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है मान लीजिए यहाँ पे 10 है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो 10 हमारा 1 का टेबल में आएगा, फिर 10 का टेबल में आएगा, फिर हमारा यहाँ 2 का टेबल में भी आ जाएगा, 5 का टेबल में भी आ जाएगा। तो इसमें से ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या 10 हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा एक से ज़्यादा, यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे 2 नंबर 1 और 10 है, उसके बाद यहाँ पे 2 और 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो 2 से एक्स्ट्रा आने पर हमें जो है यहाँ पे भाज्य संख्या मानना है। जो कट जाए अलग नंबर से उसको हम लोग को यहाँ पे भाज्य संख्या मानना है। इसमें से 2 फैक्ट है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती है।
तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो फैक्ट है इसी से क्वेश्चन बनता है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से बोल दिया जाएगा अगर 4 हमारा कौन सा संख्या है, 4 हमारा कौन सा संख्या है, भाज्य है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया, ये टोटल जितना भी नंबर था मैंने सब यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सभी के सभी मतलब यही से क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। एक परिमेय संख्या है तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो सीजीएल लेवल के लिए पूछा जाता है, फिर जेएसएससी में भी पूछा जाता है। तो उतना टफ जो है इसमें नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को मेंशन किया है, और ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे 0 और 50। यहाँ पे बोला जा रहा है 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इसमें से 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या पूछी जा रही है। तो हम लोग अभाज्य संख्या अभी जैसा कि देखें, सबसे पहले 2, 3, 5, 7, इसमें से टोटल आप देख सकते हैं 15 हमारा टोटल अभाज्य संख्या जैसा कि हम लोग देखें डेफिनेशन इसका, फिर हम लोग फैक्ट देखें। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको ये देख लेना है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको, विषम संख्या, इन सभी को आपको याद कर लेना है। सिंपल भाषाओं में आपको याद कर लेना, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके भूल जाना, ऐसा भी नहीं है। मतलब ज़्यादातर समझने का कोशिश करना है, सभी के सभी इजी है। आपको जो है एग्ज़ाम से पहले इन सभी को एक बार देख लेना है, एक बार कोशिश करना है सभी को समझने का। तो ये था आज का संख्या पद्धति का क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं, इनसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।